आज हम हाइपरबोला के बारे में पढ़ने लगे हैं और हाइपरबोला को भी दो तरह से डिफाइन करेंगे, एक दो फिक्स पॉइंट्स की मदद से और एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन की मदद से। पहले हम दो फिक्स पॉइंट्स की मदद से डिफाइन करेंगे और हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। उसके बाद उसी को एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन की मदद से भी डिफाइन करेंगे। अगर हम दो फिक्स पॉइंट्स ले लें, फर्ज करें मैंने ये दो फिक्स पॉइंट्स ले लिए F1 और F2। ये जो हमने दो फिक्स पॉइंट्स लिए हैं, इन दो फिक्स पॉइंट्स को हम फोकस कहा करेंगे। हमने दो फिक्स पॉइंट्स ले लिए। अब प्लेन में से उन पॉइंट्स को सिलेक्ट करें जिनका इन दो फिक्स पॉइंट्स से डिस्टेंसेस का डिफरेंस कांस्टेंट आए। डिस्टेंसेस का डिफरेंस कांस्टेंट आए, उन पॉइंट्स के सेट को हम हाइपरबोला कहेंगे। फर्ज करें ये हाइपरबोला की शेप बन रही है। बेसिकली मैंने ये वो पॉइंट्स P लिए हैं जिनका F1 से डिस्टेंस, F2 से डिस्टेंस और इन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस। इन दोनों डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो हमने लेना है कांस्टेंट। वो कांस्टेंट नंबर आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। हम कॉमनली उसको पॉजिटिव लेते हैं। वो सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर लें जिनका इन दोनों फोसाई से डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आए। उन पॉइंट्स के सेट को, उन पॉइंट से बनने वाली कर्व को हम हाइपरबोला कहते हैं। एक ऐसी लाइन जो इन दोनों फोसाई में से पास करे, उस लाइन को हम फोकल एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। एक ऐसी लाइन जो दोनों फोसाई में से पास करे, उसको हम फोकल एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। जो फोसाई का मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट को हम हाइपरबोला का सेंटर कहते हैं। मिड पॉइंट ऑफ फोसाई इज कॉल्ड सेंटर ऑफ हाइपरबोला। एक ऐसी लाइन जो इस सेंटर में से पास करे और इसके फोकल एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस के साथ 90 का एंगल बनाए, उस लाइन को हम कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। इस तरह के जो पॉइंट्स हम इकट्ठे करते हैं और हाइपरबोला बनाते हैं, तो हाइपरबोला में आप देखें दो अलग अलग कर्व्स बन जाती हैं जो बिल्कुल आपस में कनेक्ट नहीं हुई हुई होती। इन दोनों कर्व्स को हम हाइपरबोला की ब्रांचेस कहते हैं। इस साइड वाली कर्व को भी और इस साइड वाली कर्व को भी हम हाइपरबोला की ब्रांच कहेंगे। एक ऐसा लाइन सेगमेंट आप लें जो फोकस में से पास करे, जो फोकल एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो, जिसके एंड्स हाइपरबोला पर आए। इस लाइन सेगमेंट को हम लेटेस्ट रेक्टम कहेंगे। या कह लें एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस में से पास करे और फोकल एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो, उस कॉर्ड को हम लेटेस्ट रेक्टम कहेंगे। क्योंकि दो फोसाई हैं, एक लेटेस्ट रेक्टम इस जगह भी हो सकता है और एक लेटेस्ट रेक्टम इस जगह पे भी हो सकता है। दो लेटेस्ट रेक्टम हो सकते हैं। लेटेस्ट रेक्टम की जो प्लूरल होती है वो लेटरा रेक्टा होती है। हाइपरबोला अपने फोकल एक्सिस को इन दो पॉइंट्स पर मीट कर रहा है। ये दोनों पॉइंट्स वर्टिसेस और इंडिविजुअली इनमें से हर एक पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। यानी हाइपरबोला के दो वर्टिसेस होते हैं। तो हाइपरबोला हमने डिफाइन कर दिया कि हाइपरबोला क्या है। हाइपरबोला उन सारे पॉइंट्स का सेट है जिन पॉइंट्स का दो फिक्स पॉइंट्स से डिस्टेंसेस का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट हो। यही सेम हाइपरबोला एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन की मदद से भी डिफाइन किया जा सकता है। अगर हम एक लाइन फिक्स कर लें, फर्ज करें मैंने ये लाइन फिक्स कर ली है, इस फिक्स लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहा करेंगे। एक पॉइंट फिक्स कर लें, उस फिक्स पॉइंट को हम फोकस कहा करेंगे। एक नंबर फिक्स कर लें से E, और ऐसा नंबर लें जो 1 से बड़ा हो। इस नंबर E को जो हमने 1 से बड़ा लिया है हम इसेंट्रिसिटी कहा करेंगे। और ऐसे पॉइंट्स इकट्ठे करें जिन पॉइंट्स के लिए फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंसेस की रेशो
फर्ज करें मैंने ये पॉइंट P लिया है, इस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस PF, इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस फर्ज कर लें ये इसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है D। इन दोनों डिस्टेंसेस की रेशो अगर E के इक्वल हो, वो सारे पॉइंट्स जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, उन सारे पॉइंट्स का सेट जो है वो हाइपरबोला कहलाएगा। वो सारे पॉइंट्स इस साइड पर भी मिलेंगे, वो सारे पॉइंट्स इस साइड पर भी मिलेंगे। जैसे पहले दो ब्रांचेस बन रही थी, इस तरह से अब इस कंडीशन के मुताबिक पॉइंट्स ढूंढेंगे तो अभी भी सेम पिक्चर बनेगी, सेम कर्व बनेगी। इसको भी हम हाइपरबोला ही कहते हैं। हमने हाइपरबोला को दो तरह से डिफाइन किया है, दो फिक्स पॉइंट्स की मदद से, कि दो फिक्स पॉइंट्स करके जिनको हम फोसाई कहते हैं, वो सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर लें जिन पॉइंट्स का इन दोनों फोसाई से डिस्टेंसेस का डिफरेंस कांस्टेंट हो। या हमने हाइपरबोला को डिफाइन किया है कि एक लाइन फिक्स कर लें डायरेक्ट्रिक्स, एक पॉइंट फिक्स कर लें फोकस, और वो सारे पॉइंट्स चूज कर लें, वो सारे पॉइंट्स ढूंढ लें, उन सारे पॉइंट्स का सेट बना लें जिनका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस की रेशियो कांस्टेंट नंबर हो और वो कांस्टेंट नंबर 1 से बड़ा हो। ये जो मैंने आपके सामने इस वक्त हाइपरबोला स्केच किया है, जिसमें मैंने ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स ली है, इसी तरह से आप एक और लाइन फिक्स करके और एक और पॉइंट फिक्स करके, यानी यहाँ पर फर्ज करें आप फोकस ले लेते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट्रिक्स ले लेते हैं, और फिर इसी कंडीशन के मुताबिक पॉइंट्स ढूंढते हैं कि आपने वो पॉइंट ढूंढने हैं, वो इधर भी होंगे इधर भी होंगे, कि जिनका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस की रेशो E आ रही है और वो नंबर E 1 से बड़ा है, तो आपके पास यही सेम हाइपरबोला बनेगा। यानी आप सेम हाइपरबोला बना सकते हैं एक पेयर ऑफ फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की मदद से, या एक दूसरे पेयर ऑफ फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की मदद से। तो फाइनली हाइपरबोला हमने देख लिया किस चीज़ को कहते हैं। इस हाइपरबोला के लिए भी उसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि फोकल एक्सिस क्या है, सेंटर क्या है, लेटस रेक्टम क्या है, वो सारी चीज़ें उसी तरह से एग्जिस्ट करती हैं, उसी तरह से मौजूद हैं। अब हम हाइपरबोला की इक्वेशन ड्राइव करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ड्राइव करने लगे हैं। थ्योरम ये है कि हाइपरबोला के फोसाई जो हैं वो हमने लिए हैं -c0 और c0, और जो डिस्टेंसेस का डिफरेंस हमने लिया है वो 2a लिया है, और a कोई पॉजिटिव नंबर है, और एक c नंबर चूज़ किया है जो a से ग्रेटर है, और डेरिवेशंस के दरमियान में हमने एक नंबर b² बनाया है जो c² - a² के इक्वल है। प्रूव ये करना है कि इन सारी अजम्पशंस के साथ जब आप हाइपरबोला की इक्वेशन ड्राइव करते हैं तो वो ड्राइव करने के बाद आंसर आता है x² / a² - y² / b² = 1। ये सारी अजम्पशंस कि फोसाई -c0 और c0 लिए जाएं, डिफरेंस डिस्टेंसेस का 2a लिया जाए जहाँ पर a पॉजिटिव नंबर हो, c कोई नंबर चूज़ किया जाए, ये जो फोसाई का c है ये a से बड़ा हो, और जो a है यानी जो डिस्टेंस 2a है वो इस तरह का हो कि a c से छोटा लेकिन पॉजिटिव नंबर हो। b² को सपोज किया जाए कि वो इक्वल है c² - a² के। तो फिर जो हाइपरबोला की इक्वेशन ड्राइव होती है वो है हमारे पास x² / a² - y² / b² = 1 के। ये ड्राइव करते हैं। पहले भी हमने इक्वेशंस ड्राइव की हैं। जब भी किसी भी कर्व की इक्वेशन ड्राइव करनी हो हम उसके ऊपर जनरली पॉइंट x और y सपोज कर लेते हैं, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कोई इक्वेशन बनाते हैं जो पॉइंट pxy सेटिस्फाई कर रहा होता है, और वो जो इक्वेशन बनती है वही उस कर्व की रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है। यहाँ पर हमने हाइपरबोला की इक्वेशन ड्राइव करनी है, तो हाइपरबोला पे कोई सा पॉइंट pxy लेट कर लेते हैं। हमने कोई सा पॉइंट pxy ले लिया हाइपरबोला पे, फोसाई वाली डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इस पॉइंट का दोनों फोसाई से डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट उसने दिया हुआ है 2a के इक्वल है।
तो डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला के अकॉर्डिंगली हमने PF1 माइनस PF2 को 2a के इक्वल लिख लिया है। आप PF2 माइनस PF1 को भी 2a के इक्वल लिख सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, दोनों तरह से सेम इक्वेशन ही ड्राइव हो जाएगी। चाहे आप PF1 माइनस PF2 को 2a ले लें और चाहे आप PF2 माइनस PF1 को 2a के इक्वल ले लें, सेम इक्वेशन यही वाली ड्राइव हो जाएगी। दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना हमें आता है। अगर एक पॉइंट x1 y1 हो, दूसरा पॉइंट हमारे पास x2 y2 हो, तो डिस्टेंस फार्मूला याद होना चाहिए कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। इस डिस्टेंस फार्मूले को हम यूज़ कर लेते हैं। pxy और f1 है माइनस c0, x2 माइनस x1 यानी x में से माइनस c को माइनस करेंगे तो x प्लस c का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y माइनस 0 करेंगे तो y माइनस 0 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये pf1 कैलकुलेट कर लिया। माइनस pf2 कैलकुलेट कर लेते हैं। pxy है, f2 c0 है, x2 माइनस x1 ये मेरे पास x माइनस c का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और ये इक्वल है किसके, 2a के। इक्वेशन तो हमारे पास x और y की बन गई है, बस हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ये वाला आंसर बनाना है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसमें b स्क्वायर को हम c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के इक्वल लेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं। ऑब्वियसली हमें स्क्वायर रूट्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, हम इस वाली टर्म को राइट साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं और स्क्वायर रूट के नीचे वाले स्क्वायर्स एक्सपैंड कर लेते हैं। ये वाला स्क्वायर खोला, स्क्वायर रूट के नीचे x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2cx प्लस y स्क्वायर और स्क्वायर रूट राइट साइड पर 2a मौजूद है, ये माइनस की टर्म है, राइट पर जाकर प्लस की हो जाएगी, स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा और स्क्वायर रूट के नीचे जब स्क्वायर एक्सपैंड करेंगे तो a माइनस बी के स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2cx और y माइनस 0 यानी y और उसका स्क्वायर y स्क्वायर। स्क्वायर रूट अभी भी मौजूद है, लेकिन अब एक साइड पे स्क्वायर रूट है और एक स्क्वायर रूट दूसरी साइड पर है। इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। मैंने लिखा है स्क्वेयरिंग बोथ साइड, लेकिन ऑब्वियस है बोथ साइड्स ना भी लिखा जाए तो मैथमेटिक्स के अंदर इक्वेशन में इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए जब भी स्क्वेयर लेंगे दोनों साइड्स पर ही लेंगे। लेफ्ट साइड पे स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वेयर आ गया। राइट साइड पर स्क्वेयर हल करेंगे तो a प्लस बी के स्क्वेयर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसको a और इसको b लेते हुए पहले हम a का स्क्वायर लेंगे तो वो 4a स्क्वायर बन जाएगा, प्लस जब इस सेकंड टर्म का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा और फिर प्लस फार्मूले का और 2ab, जब 2 और a 2a है 2 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a हो जाएगा और b जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप देखें दोनों साइड पर मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो गया। और मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करने के लिए राइट साइड वाला 4a स्क्वायर और राइट साइड वाला माइनस 2cx लेफ्ट पर ले आते हैं। तो लेफ्ट साइड पे 2cx और ये माइनस 2cx आएगा तो प्लस 4cx बन जाएगा और प्लस का 4a स्क्वायर लेफ्ट पर आएगा तो माइनस का 4a स्क्वायर हो जाएगा और राइट साइड पर हमारे पास 4a और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर हो गया। थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास जो रकम रह जाएगी लेफ्ट साइड पर रह जाएगा cx माइनस a का स्क्वायर और राइट साइड पर हमारे पास रह जाएगा a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर।
इसके स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए एक दफ़ा फिर स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं जी। लेफ्ट साइड पर a माइनस बी के स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। पहले a का स्क्वायर वो बन जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो a4 हो जाएगा, माइनस 2ab वो मेरे पास आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स। राइट साइड पर जब स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर a स्क्वायर बन जाएगा और जो स्क्वायर रूट का स्क्वायर है उसमें स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी स्क्वायर रूट के नीचे वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। लेफ्ट साइड तो एज इट इज लिख लेते हैं। इस ए स्क्वायर से राइट साइड पे अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स और प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें देखें क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, कोई रकमें कैंसिल हो सकती हैं, कोई रकमें प्लस माइनस हो सकती हैं। 2a स्क्वायर सी एक्स माइनस का लेफ्ट पर भी है, माइनस का 2a स्क्वायर सी एक्स राइट पर भी है, कैंसिल हो गए। याद रहे हमें ये आंसर बनाना है। इस आंसर को बनाने में हमें बी स्क्वायर बीच में एक्सप्रेशन में लाना है। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर बनेगा, सारे वेरिएबल्स एक साइड पर होंगे। हम ऐसा करते हैं कि राइट साइड वाला ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेफ्ट पर ले आते हैं, लेफ्ट साइड पे सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, जिसको हम बी स्क्वायर लिख लेंगे। इसी तरह से वाई वाला वेरिएबल भी लेफ्ट पर ले आते हैं, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को लेफ्ट पर ले आते हैं और ये वाला a4 राइट पर ले जाते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर होगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेफ्ट पर पहले से मौजूद है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेफ्ट पर आकर माइनस का हो गया, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर लेफ्ट पर आकर माइनस का हो गया और ए स्क्वायर सी स्क्वायर राइट पर पहले से मौजूद है, लेफ्ट वाला a4 राइट पर जाकर माइनस a4 हो जाएगा। पहली दोनों टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर राइट साइड से भी कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है राइट साइड से? जी बिल्कुल ठीक है, सोच रहे हैं आप, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और क्या नाम रखना है हमने सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का नाम हमने बी रखना है, इसको बी स्क्वायर कह लेते हैं। एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल है। बस थोड़ी सी कसर रह गई है आंसर बनने में। आंसर बनने में राइट साइड पे 1 है, ऐसा करते हैं इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और राइट साइड पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर लिया है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म में क्या होगा? बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर वाली टर्म में ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और राइट पर तो ये दोनों ही कैंसिल हो गए और फाइनली हमारे पास आंसर आ गया क्या? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमने हाइपरबोला की इक्वेशन ड्राइव कर ली है। उस हाइपरबोला की जिस हाइपरबोला के फोसाई जो हैं माइनस C0 और C0 हैं, जिसके लिए हाइपरबोला के पॉइंट्स का फोसाई से डिस्टेंसेस का डिफरेंस जो है वो 2a के इक्वल है, जिसमें a पॉजिटिव नंबर है और a 0 से और a जो है वो c से लेस नंबर है। और फाइनली ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन ड्राइव हो गई है। हाइपरबोला की ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिलेटेड हाइपरबोला के बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं, फोकल एक्सिस क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, लेटस सेक्टम कितना है, लेटस सेक्टम की लेंथ कितनी है, सेंटर क्या है, वो चीज़ें अभी हम लिखते हैं। और इसके अलावा एक दूसरी भी हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसके बारे में भी वो सारी चीज़ें लिखेंगे और इन सारी चीज़ों को याद भी रखेंगे। हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन से डिफरेंट एलिमेंट्स को लिखने और याद करने से पहले मैं बात करने लगा हूँ हाइपरबोला की एसिम्पटोट्स की, क्योंकि हमने हाइपरबोला की एसिम्पटोट्स के बारे में भी याद रखना है। मैं आपको पुरानी बातों से याद करवाता हूँ कि एसिम्पटोट क्या चीज़ होती है।
आपको y इज इक्वल टू टेंजेंट x का ग्राफ अगर याद है तो ये आपके सामने ग्रीन कलर में टेंजेंट x का ग्राफ है। ये x इज इक्वल टू पाई बाई 2 वाली लाइन को टच करता है इन्फिनिटी पर जाकर। जैसे जैसे आप अपर डायरेक्शन में मूव करते जाते हैं x एक्सिस में और ग्राफ में डिस्टेंस कम होता चला जाता है। इसी तरह से जैसे जैसे आप नीचे को मूव करते चले जाते हैं इस टेंजेंट x के ग्राफ में और x इज इक्वल टू पाई बाई 2 वाली लाइन के दरमियान डिस्टेंस कम होता चला जाता है। तकरीबन कह लें इन्फिनिटी पर जाकर ये एक दूसरे को मीट कर जाते हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस 0 हो जाता है। किसी भी कर्व के लिए स्ट्रेट लाइन को एसिम्प्टोट कहते हैं। किस चीज़ को एसिम्प्टोट कहते हैं? स्ट्रेट लाइन को एसिम्प्टोट कहते हैं। किसी कर्व के लिए एक ऐसी स्ट्रेट लाइन को एसिम्प्टोट कहते हैं कि कर्व में और स्ट्रेट लाइन के दरमियान डिस्टेंस कम होता चला जाए जैसे जैसे आप इन्फिनिटी की तरफ को मूव करें। जैसे जैसे आप लाइन के लॉन्ग इन्फिनिट डिस्टेंस कवर करें, लाइन में और कर्व में अगर डिस्टेंस कम होता चला जाए, 0 के करीब हो जाए, तो हम कहते हैं जो स्ट्रेट लाइन है वो कर्व की एसिम्प्टोट है। एसिम्प्टोट की बाकायदा डेफिनेशन हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे और एसिम्प्टोट्स कैसे ड्राइव की जाती हैं वो भी हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि हाइपरबोला की एसिम्प्टोट्स होती हैं और 2 स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो हाइपरबोला की एसिम्प्टोट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कर्व की 2 ही एसिम्प्टोट हों। आप ये ना सोच रहे हो कि मैंने इस टेंजेंट के ग्राफ के लिए 2 एसिम्प्टोट्स दी हैं तो हाइपरबोला के लिए भी 2 एसिम्प्टोट बता रहा हूँ, तो हो सकता है हर कर्व के लिए 2 एसिम्प्टोट्स होती हों। नहीं, ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारी कर्व्स ऐसी होती हैं जिनकी कोई एसिम्प्टोट नहीं होती, किसी भी स्ट्रेट लाइन को इन्फिनिटी पर जाकर नहीं मीट करती। फॉर एग्जांपल सर्कल आपके पास एक कर्व है, कोई भी स्ट्रेट लाइन ऐसी नहीं है कि सर्कल उस स्ट्रेट लाइन को इन्फिनिटी पर जाकर टच करे, यानी एसिम्प्टोट नहीं है सर्कल की। हर कर्व की एसिम्प्टोट नहीं होती, हाइपरबोला की एसिम्प्टोट्स होती हैं। एसिम्प्टोट की इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं वो तो मैं नहीं याद करवा रहा, इस वक्त समझा रहा। इस वक्त मैं आपको हाइपरबोला की एसिम्प्टोट्स कौन सी वाली लाइन्स हैं ये बताने लगा हूँ और उनको याद रखने का तरीका क्या है ये बताने लगा हूँ। हमने हाइपरबोला ड्राइव किया है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमने हाइपरबोला ड्राइव किया है जब फोकसाई जो हैं वो C0 और माइनस C0 हैं। ये रेड कलर में आपके पास हाइपरबोला है, ये ब्लू कलर में जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये हाइपरबोला की एसिम्प्टोट्स हैं। और हाइपरबोला इन एसिम्प्टोट्स को, इन लाइंस को इन्फिनिटी पर जाकर मीट करेगा, इस साइड पर भी, इस साइड पर भी, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। ये जो 2 स्ट्रेट लाइंस मैंने ब्लू कलर से ड्रा की हैं ये दोनों इस हाइपरबोला की एसिम्प्टोट्स हैं। हमें कैसे पता चला है कि ये लाइंस एसिम्प्टोट्स हैं? मैंने कहा अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि 2 लाइंस हैं जो एसिम्प्टोट्स हैं और ये बताने लगा हूँ कि इन लाइंस की इक्वेशंस को आपने कैसे याद रखना है, ये कैसे ड्राइव करनी है। ये डेरिवेशन मैं आपको चैप्टर नंबर 7 में सिखाऊंगा। याद रखने का बहुत आसान तरीका है कि आपके पास ये जो हाइपरबोला की इक्वेशन है, हाइपरबोला की इस इक्वेशन में राइट साइड पर 0 लिख लें। राइट साइड पर 0 लिख के आप सिंप्लीफाई कर लें, जो 2 लाइंस आएंगी वही 2 लाइंस इस हाइपरबोला की एसिम्प्टोट्स हैं। वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर लेफ्ट पर ले जाएं, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ गया। बी स्क्वायर को राइट पर ले जाएं और स्क्वायर रूट ले लें तो y इज इक्वल टू बी ओवर ए एक्स प्लस के साथ और y इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एक्स माइनस के साथ। ये 2 लाइंस जो हैं इस हाइपरबोला एसिम्प्टोट्स हैं। एक दफ़ा फिर याद करवा दूं, ये जो मैंने डेरिवेशन की है ये सिर्फ याद रखने का तरीका है। एक्चुअली एसिम्प्टोट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मेथड सिखाऊंगा मैं चैप्टर 7 में और वहीं पर आपको इस हाइपरबोला के एसिम्प्टोट्स हल करवा के दिखाऊंगा कि वाकई ये y इज इक्वल टू बी ओवर ए एक्स और y इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एक्स जो हैं ये इस हाइपरबोला की एसिम्प्टोट्स हैं। यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ये वाली y इज इक्वल टू बी ओवर ए एक्स वाली लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये y इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एक्स वाली लाइन है। ये दोनों स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन में से पास कर रही हैं। ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हाइपरबोला की एसिम्प्टोट्स हैं। हाइपरबोला इन लाइंस को इन्फिनिटी पर जाकर मीट कर रहा है। तो मैंने आपको हाइपरबोला की एसिम्प्टोट्स के बारे में बताया है। अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस
के बारे में, हाइपरबोला के डिफरेंट एलिमेंट्स को लिखते हैं और उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। तो जनाब हाइपरबोला की दो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं जिनके बारे में हमने डिफरेंट एलिमेंट्स याद रखने हैं। हमने जो पहली इक्वेशन ड्राइव की है x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1, हमने इसमें b² रखा है c² माइनस a² के। इसकी शेप आपके सामने मौजूद है। इस शेप को आप याद रखेंगे तो आपके लिए चीज़ें याद रखना आसान हो जाएंगी। बस फोसाई ज़रूर याद कर लें कि फोसाइज के क्या हैं, c0 और माइनस c0 हैं। सेंटर, अब आप तस्वीर देख के याद कर सकते हैं कि फोसाई का मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट यहाँ पर ओरिजिन है, यानी इसका सेंटर हमारे पास ओरिजिन है। इसका फोकल एक्सिस कौन सा है, वो लाइन जो फोसाई में से पास करे, और आसानी से आप देख सकते हैं कि वो लाइन इस वक्त एक्स एक्सिस है, यानी इसका फोकल एक्सिस या इसका ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन जो है वो आपको याद है, क्या है भला? एक्स एक्सिस की इक्वेशन जिसमें y हमेशा 0 होता है, y इज इक्वल टू 0 है। वर्टिसेस, वर्टिसेस कौन से पॉइंट्स होते हैं जहां हाइपरबोला अपने ट्रांसवर्स एक्सिस को या अपने फोकल एक्सिस को मिलता है। फोकल एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ मिलेगा? जहां y 0 होगा, यहाँ पे y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू प्लस माइनस a आ जाएगी। यानी जो वर्टिसेस हैं ये वाले दो पॉइंट्स और ये वाले दो पॉइंट्स, उनके लिए हमारे पास एक वर्टेक्स a0 है और दूसरा वर्टेक्स माइनस a0 है। कॉन्जुगेट एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो सेंटर में से पास करे, ये इसका ओरिजिन सेंटर है और फोकल एक्सिस के साथ 90 का एंगल बनाए। ये वाली लाइन है y एक्सिस है। y एक्सिस की इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए, y एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है, तो ये इस कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन है। लेटरा रेक्टा यानी लेटस रेक्टम की प्लूरल, लेटरा रेक्टा या लेटस रेक्टम एक कॉर्ड है जो फोकस में से पास करती है, लेटस रेक्टम एक कॉर्ड है जो फोकस में से पास करती है और फोकल एक्सिस के साथ 90 का एंगल बनाती है। एक लेटस रेक्टम ये है और एक लेटस रेक्टम ये है। आसानी से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू c है और यहाँ x की वैल्यू माइनस c है, यानी लेटस रेक्टम जो हैं उनमें से एक की इक्वेशन x इज इक्वल टू c और दूसरे की इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस c है। अगर आप इसकी लेंथ कैलकुलेट करना चाहें L1 से लेकर L1 प्राइम तक की या L2 से लेकर L2 प्राइम तक की, और इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो 2b² ओवर a है, वो चाहे आप L1 और L1 प्राइम की कैलकुलेट करें और चाहे आप L2 और L2 प्राइम की कैलकुलेट करें। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो x इज इक्वल टू c यानी ये वाली लेटस रेक्टम और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करें, वो L1 और L2 L1 प्राइम आ जाएंगे। उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फार्मूले से ये कैलकुलेशंस कर लें तो आंसर 2b² ओवर आ जाएगा। दरमियान में आपको ज़रूरत पेश आ सकती है इस रिलेशन को इस्तेमाल करने की कि b² इक्वल है c² माइनस a² के। एसिम्प्टोट्स क्या होती हैं मैंने अभी आपको बता दिया। एसिम्प्टोट्स को याद रखने का तरीका बता दिया कि इस इक्वेशन में जो हाइपरबोला की है कांस्टेंट की जगह 0 लिखें, सिंप्लीफाई करें तो दो एसिम्प्टोट्स निकल आती हैं। ये वाली एसिम्प्टोट y इज इक्वल टू b ओवर ax और ये वाली एसिम्प्टोट y इज इक्वल टू माइनस b ओवर ax। डायरेक्ट्रिसेस अलबत्ता आपको याद रखनी पड़ेंगी जुबानी, वो यहाँ से शायद आप आसानी से ना याद रख सकें। डायरेक्ट्रिसेस जो हैं वो दो हैं, एक डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास ये वाली लाइन है और एक डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास ये वाली लाइन है। डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस वही हैं जो एलिप्स के केस में थी, x इज इक्वल टू c ओवर e² यहाँ पर है और इस साइड वाली x इज इक्वल टू माइनस c ओवर e² है। यानी डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस c ओवर e² है और अगर आप e की जगह c ओवर a पुट कर दें तो यही हमारे पास बन जाती हैं प्लस माइनस a² ओवर c बन जाती हैं। ये आपने इस हाइपरबोला के बारे में शेप
और ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वाले हाइपरबोला के बारे में। और जो दूसरी हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जब एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर हो तो उसके फोसाई एक्स एक्सिस पर हैं। जब वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है, वाई के नीचे ए स्क्वायर है और एक्स के नीचे बी स्क्वायर है, वाई स्क्वायर वाली रकम का साइन पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर वाली का नेगेटिव है, तो इसके फोसाई जो हैं वो वाई एक्सिस पर आ जाएंगे। जब फोसाई वाई एक्सिस पर आ जाएंगे तो आप आसानी से गैस कर सकते हैं कि ये फोसाई क्या होंगे उसी तरह के जैसे पहले थे। पहले था C0 और यहाँ पे वाई एक्सिस पर है तो ये हो जाएगा 0C। यहाँ एक नीचे फोकस होगा, वहाँ था -C0, यहाँ क्या होगा आप आसानी से गैस कर सकते हैं 0 और -C, यानी जो फोसाई हैं वो हमारे पास 0C और 0 -C हैं। सेंटर क्या होगा फोसाई का मिड पॉइंट, और आसानी से कह सकते हैं कि वो हमारा यहाँ पर ओरिजिन है, यानी 0 0 जो है वो इसका सेंटर है। दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में सेंटर 0 0 ही है। बी स्क्वायर की वही रिलेशन है जो पहले वाले में थी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी ए और ई की वही रिलेशन है जो पहले थी, सी इज इक्वल टू ए ई या ई इज इक्वल टू सी ओवर ए। और फोकल एक्सिस कौन सी लाइन होती है, वो जो फोसाई में से पास करे। यहाँ पर कौन सी लाइन फोसाई में से पास कर रही है, वो वाई एक्सिस है, यानी यहाँ पर फोकल एक्सिस वाई एक्सिस है। और वाई एक्सिस की इक्वेशन यकीनन सही कह रहे हैं आप, x इज इक्वल टू 0 है क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है। वर्टिसेस वो पॉइंट हैं जहाँ पे हाइपरबोला अपने फोकल एक्सिस को मीट करता है। ये हाइपरबोला है, ये फोकल एक्सिस y एक्सिस को मीट कर रहा है, y एक्सिस को मीट करेगा तो x की वैल्यू यहाँ आप 0 लिखेंगे, x की वैल्यू 0 लिखेंगे तो y की वैल्यू a और -a आ जाएगी। वर्टिसेस यहाँ पर है, x ऑब्वियसली 0 है, y कोऑर्डिनेट इसका a और नीचे वाले वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट -a है। वो हमने यहाँ से हाइपरबोला की इक्वेशन में से x को 0 लेकर मालूम कर लिए हैं। कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सा होता है, कॉन्जुगेट एक्सिस वो लाइन है जो सेंटर में से पास कर रही है और इस फोकल एक्सिस के साथ, ट्रांसवर्स एक्सिस के साथ 90 का एंगल बना रही है। ये हमारा x एक्सिस इस वक्त कॉन्जुगेट एक्सिस है। और x एक्सिस की इक्वेशन आप आसानी से लिख सकते हैं, क्या होगी, y इज इक्वल टू 0 होगी। और लेटरा रेक्टा यानी लेटस रेक्टम, एक लेटस रेक्टम इस फोकस में से पास करेगा और फोकल एक्सिस के साथ 90 का एंगल बनाएगा, यानी L1 और L1 प्राइम। दूसरा लेटस रेक्टम जो है इस फोकस में से पास करेगा। लेटस रेक्टम एक कॉर्ड होती है, यानी इसके एंड्स हाइपरबोला पे होंगे। ये फोकस में से पास करेगा, यानी ये फोकल कॉर्ड होगी। और अगर ये L2 और L2 प्राइम है तो ये हमारी दूसरी लेटस रेक्टम है। इस लेटस रेक्टम की इक्वेशन बहुत आसानी से आप अब गैस कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू c है और इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू -c है। यानी इनमें से एक की इक्वेशन y इज इक्वल टू c और दूसरे की y इज इक्वल टू -c है। और अगर हमें इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी हो तो अब इसको मेमोराइज करना आसान काम है, जो पहले आई थी वही अब भी है, 2b स्क्वायर ओवर a। और मालूम करने का तरीका, अगर आप मालूम करना चाहें तो y की वैल्यू c को इसमें पुट करके x निकाल लें, ये दोनों पॉइंट्स निकल आएंगे, इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें तो वो 2b स्क्वायर ओवर a आ जाएगा। एसिम्पटोट्स, ये दो इसकी एसिम्पटोट्स हैं, y इज इक्वल टू a ओवर बी एक्स और y इज इक्वल टू -a ओवर बी एक्स। क्या याद रखने का तरीका मैंने बताया है कि हाइपरबोला की इक्वेशन में राइट साइड को 0 रखें, राइट साइड को 0 रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक एसिम्पटोट आ जाएगी y इज इक्वल टू a ओवर बी एक्स और दूसरी वाली एसिम्पटोट आ जाएगी y इज इक्वल टू -a ओवर बी एक्स। और डायरेक्ट्रिसेस, एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर है और एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर है। इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इज इक्वल टू -c ओवर ई स्क्वेयर है और इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इज इक्वल टू c ओवर ई स्क्वेयर है। यानी इसकी डायरेक्ट्रिसेस जो हैं वो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अगर मैं इकट्ठी लिख लूँ तो c ओवर ई स्क्वेयर हैं। और अगर
सी की जगह ए ई लिख दिया, ई की जगह, और अगर ई की जगह सी ओवर ए लिख दिया जाए तो ये प्लस माइनस ए स्क्वेयर ओवर सी आ जाती हैं। ये आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन हाइपरबोला के बारे में जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम करेंगे ये कि अगर हाइपरबोला की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, उसका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल हो, लेकिन उसका सेंटर ओरिजिन ना हो, थोड़ी सी शिफ्ट हो गई हो लेफ्ट पे, राइट पे, अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो उस हाइपरबोला के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, और वो आपको याद है। उसके लिए हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस या शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का प्रोसेस करेंगे और उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम इसी तरह से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम करेंगे एक एग्जाम्पल हाइपरबोला के बारे में। आज के लिए इतना ही।